व्हेन आई वाज अ किड मुझे बोला गया था कि मुराद तुम ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकते क्योंकि ह्यूमैनिटीज में कुछ भी फ्यूचर नहीं है, जो कि बहुत ही एक मिसलीडिंग लाइन है। ह्यूमैनिटीज में काफी सारे ऐसे नीशेस है जहाँ पे पैसा ज्यादा नहीं कमाया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं उन नीशेस के बारे में भी बात करूंगा एंड इस वीडियो में मैं उन चीजों के बारे में भी बात करूंगा जो आप कर सकते हो आफ्टर ह्यूमैनिटीज, जिसके बाद हद से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सी इफ यू डिसाइडिंग टू टेक ह्यूमैनिटीज तो दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। इफ यू हैव ऑलरेडी चोजन ह्यूमैनिटीज तो इसके बाद यू कैन फिगर आउट कि आप अपने करियर को किस ट्रेजेक्टरी में ले जा सकते हो जहां पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। एट नंबर 5 आई वुड से यू कैन चेक आउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप एक फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट बन सकते हो जहां पे आप 12 से 30 लाख कमा सकते हो। पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो, 10 से 25 लाख कमा सकते हो। डेटा इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, 15 से 40 लाख कमा सकते हो। ऑल ऑफ दैट इन इंडिया विद 3 to 5 years of work experience। बट अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, इकोनॉमिक्स गोज विद मैथ्स। अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स खाली खाली पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो रहा। इकोनॉमिक्स इज वेरी क्वांट हैवी सब्जेक्ट एंड इसमें काफी ज्यादा मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर आप 11th 12th में मैथ्स लेने का सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स ले लो। इट इज ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया टू हैव मैथ्स। इट इज ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया टू हैव क्वांट्स। अपनी लॉजिकल रीजनिंग हमेशा इंप्रूव करना इज अ वेरी गुड आइडिया। तो अगर आप इकोनॉमिक्स सोच रहे हो लेने का जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर है, टेक मैथ्स विद इट। इकोनॉमिक्स की और क्या अच्छी बात है, इसका स्कोप नॉट ओनली इन इंडिया है, इंडिया के बाहर भी है। इवन आफ्टर एआई इकोनॉमिक्स का स्कोप रहने वाला है। इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कंपनीज में रिक्वायरमेंट है। तो बोथ गवर्नमेंट साइड से एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज के साइड से इसमें रिक्वायरमेंट आती है। तो इन जनरल इफ यू प्लानिंग टू टेक इकोनॉमिक्स, एक सेट करियर फ्यूचर है आपके पास, provided you have maths in your profile. At number 4, I would recommend you to check out law. अब अगर आप obviously corporate law की तरफ जाते हो तो पैसे का शुमार ही नहीं है। तो अगर आप corporate law की तरफ जाना चाहते हो तो having accountancy or having business studies as an additional subject with humanities is a very helpful thing because आपको corporate समझना है। बट इसके अलावा criminal law भी है, बहुत सारे टाइप के लॉ है। इन जनरल हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो। और अगर लॉ में सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो कमर्शियल लॉ करना पड़ेगा। तो मोरलेस वही हार्वी स्पेक्टर का काम है, कंपनीज के साथ रिटेनर बेसिस पे काम करना है, उनकी पॉलिसी चेक करना, उनको किस डील में घुसना है, वो सारी चीजें करना इज द वर्क ऑफ अ लॉयर। अब इसमें आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो जहां पे 15 से 35 लाख रुपए कमा सकते हो। आईपी लॉयर 18 से 40 लाख, टेक एंड एआई लॉयर 20 से 50 लाख। अब इसमें और भी काफी सारे नए टाइप के लॉज आ रहे हैं, पेटेंट लॉ वगैरह, जहां पे बहुत ज्यादा पैसा है। बट 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस एंड गोइंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट लॉ का साइड, a lot of money can be made in this provided you have a business background। अब अगर लॉ करने का सोच रहे हो, माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज टू गो टुवर्ड्स कमर्शियल लॉ। अब इसी में एक बहुत अच्छा सर्वे किया गया था जहां पे पूछा गया था लोगों से कि आप किस किस प्रोफेशन को एआई से रिप्लेस नहीं करोगे। तो सबसे पहले सबने बोला कि डॉक्टर्स को तो हम लोग एआई से रिप्लेस नहीं करेंगे, विच वाज अंडरस्टैंडेबल। सेकंड पे लॉयर्स को बोला गया कि लॉयर्स वुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई, तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई बड़ी कंपनी किसी फिक्स में होगी, दे वुडंट प्रोबेबली बी गोइंग टू एआई, दे वुड प्रोबेबली बी गोइंग टू समवन हु अंडरस्टैंड्स हाउ टू यूज एआई फॉर द लॉ। तो ये बात याद रखना, एआई का बहुत ज्यादा एस्पेक्ट आने वाला है लॉ में, बट टू रिमूव द रिडंडेंट टास्क्स इवेंचुअली यू वुड बी द पर्सन हु वुड बी यूजिंग द एआई। तो लॉ में अभी भी एआई के बाद भी स्कोप है। At number 3 you have psychology. You would be surprised कि इंडिया में भी साइकोलॉजी का 8% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज इंडिया में साइकोलॉजिस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी, जो बेस था, वही ऑलरेडी काफी ज्यादा स्मॉल था। तो अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में इसकी ज्यादा स्कोप नहीं है, वेट फॉर सम टाइम, इंडिया में भी बहुत ज्यादा इसकी स्कोप बनने वाली है। बट अब अगर आपको साइकोलॉजी में करना है तो क्या करना चाहिए, इसमें मैंने एक पूरा डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाया था, बट आई डिडंट अपलोड इट बिकॉज आई जस्ट रियलाइज्ड कि ह्यूमैनिटीज के उतने सारे लोग मेरे वीडियोस देखते नहीं है, एंड अगर देखते भी है तो पूरा वीडियो नहीं देखते। तो आई मेड दैट एज अ प्रीमियम एपिसोड। अगर आप इंटरेस्टेड हो साइकोलॉजी में तो आई विल बी लीविंग द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन। नो वन कैन फाइंड दैट वीडियो, यू विल नॉट फाइंड दैट वीडियो ऑन माय चैनल, बट आई हैव मेड एन एंटायर पॉडकास्ट फॉर स्पेसिफिकली साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये वीडियो देखा है, ताकि ये वीडियो देख के वो वीडियो देखने चले जाए। If you like that video, please help me by subscribing the video and sharing it with someone else because that encourages me to make more videos about humanities। अगर आप चेक करोगे, मैंने वो वीडियो 1 साल पहले बनाया था, 1 साल से मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया because I just realized कि काफी बारी ह्यूमैनिटीज वाले अपने फ्यूचर के लिए उतना ज्यादा सीरियस नहीं होते। But yes, if I feel like yes, people are watching that video, I might end up making more videos on humanities. Please help me share that video
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब ह्यूमैनिटीज में आप क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हो, 8 से 20 लाख कमा सकते हो। एआई बिहेवियरल साइंटिस्ट 15 से 35 लाख अभी के टाइम पे। एआई का अभी कहीं पे भी अगर आप स्पेशलिस्ट बनते हो ना, बहुत पैसा कमाया जा सकता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट 12 से 30 लाख रुपए कमा सकते हो। बट इन ऑल ऑनेस्टी, ऑन एवरेज आई फील लाइक इंडिया में साइकोलॉजिस्ट आर ग्रॉसली अंडरपेड। तो अगर आप साइकोलॉजी करने का सोच रहे हो, वॉच दैट पॉडकास्ट। उसमें हम लोगों ने एग्जैक्टली बताया कि किस कंट्री जाना चाहिए, कहाँ पे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या उसके बाद स्कोप हो सकता है। उसमें हम लोगों ने साइकोलॉजी के बारे में भी बात किया है और साइकियाट्रिस्ट के बारे में भी बात किया और सब चीजों के बारे में, जो भी आपको चीजें पता होनी चाहिए उन सब के बारे में बात की है। फैक्ट नंबर 2, यू शुड नो कि आपने ह्यूमैनिटीज तो चूज कर लिया है, बट इट डज नॉट मीन कि बस आपकी जिंदगी यहाँ पे आके खत्म हो गई है। आप कुछ और भी चूज कर सकते हो। कॉमर्स आपके लिए खुला है, आप कभी भी कॉमर्स में घुस सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, वेरी इजी फॉर यू टू एंटर इनटू डिजिटल मार्केटिंग। बिजनेस एनालिसिस करना चाहते हो, आई मेड अ कंप्लीट वीडियो। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता बिजनेस एनालिसिस के लिए, अगर उसको इंग्लिश ऑनर्स भी क्यों ना पढ़ो, ही कैन स्टिल बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट वाचिंग दैट वीडियो। अगर आप इसके अलावा किसी और नीश में घुसना चाहते हो, इनफैक्ट टेक की भी काफी सारी नीशेस, साइबर सिक्योरिटी में भी घुसना चाहते हो, देयर इज अ लर्निंग प्रोसेस, एक लर्निंग कर्व है, बट इट इज हाईली 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 पॉसिबल। डोंट स्टार्व योरसेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फाइनेंस में भी घुसना चाहते हो, हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? कॉमर्स वालों ने क्या ऐसा पढ़ लिया जो ह्यूमैनिटीज वालों ने नहीं पढ़ा है? बस एक अकाउंटेंसी पढ़ लिया, उसकी वजह से ह्यूमैनिटीज वाले नहीं घुस सकते क्या? दैट इज सच अ बुलशिट कॉन्सेप्ट व्हिच आई फील लाइक पीपल रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स इन देयर माइंड कि यार अब तो मैं ह्यूमैनिटीज करूं, मुझे ह्यूमैनिटीज में ही कुछ करना है। गिव योरसेल्फ 2 years and tell me कि क्या नहीं कर सकते हो, कौन से नीश में नहीं घुस सकते हो within 2 years. So it is still possible to enter into any of those niches. इसलिए I would recommend you to watch इधर मेरे business analyst पे वीडियो देख लो कि how to become a business analyst, और in general कॉमर्स में कौन कौन सी niches है जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, and any of those excite you, you can still enter into that. मैं आपको पूरा प्रोसेस बता सकता हूँ कि एक एक करके कौन सा जो भी बनना है फाइनेंस में बन सकते हैं within 2 years. तो give yourself 2 years if you feel like humanities में कुछ नहीं बन रहा. And at number 1 you have international relations, political analyst, history honors, geography honors, physics, civics honors and English honors, language honors. I feel like ये बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मुझे पर्सनली बहुत कम स्कोप लगता है इंडिया में. So अगर आप इनमें से किसी भी नीश में आते हो, फर्स्ट एडवाइस वुड बी टू लीव इंडिया राइट नाउ, बिकॉज इंडिया में इसमें बहुत कम स्कोप है. And even if you leave India, बाहर भी don't expect a lot of scope unless you get a good scholarship at a good university or you're very good at what you're doing. These two things. If you're very good at what you're doing, regardless of whatever you're doing, you'll make a lot of money. You'll make ton shit loads of money. अगर इन niches में you're the best at what you're doing, then आपकी बहुत ज़्यादा requirement है. But if you're not the best, then you're not even required in the economy. ये बात हमेशा याद रखना. तो इंडिया में specifically right now there's not a lot of scope. And अगर आप इन niches से आते हो, I would personally recommend to get out. अगर आपको ये वीडियो पसंद है और कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हो कि कॉमर्स के कौन से बेस्ट नीशेस है, तो ये वीडियो देखो. और अगर जानना चाहते हो अगर इंडिया के बाहर जाना है, यूरोप में कौन सी कंट्री जाना चाहिए, तो ये वाला वीडियो, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है. क्लिक 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 एंड सब्सक्राइब.